कोई उन्हें रोडमैन कहता है, कोई हाईवे मैन कहता है। एक जमाने में बाल ठाकरे जी ने कहा था कि वो रोड करी है। वो एक ऐसे नेता हैं पॉलिटिक्स के जो अनफिल्टर्ड है। उनके बारे में मशहूर है कि जो दिल में है वो जुबान पर है। अब आपको कैसे लेना है वो आप देख लीजिए। साथ है नितिन जयराम गडकरी सर। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक हूँ। मुझसे लोगों ने ये कहा कि गडकरी सर से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि ये जो पॉलिटिक्स में अनफिल्टर्ड उनका होना है ये क्यों है? मतलब सब डरते हैं, नेता लोग, सवालों से डरता है, कोई बात रखने से डरता है। गडकरी साहब को क्यों डर नहीं लगता? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं सोशल वर्क को ही पॉलिटिक्स समझता हूँ। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। राजनीति का मतलब केवल सत्ताकरण नहीं है। राजनीति ये लोकनीति, धर्मनीति और समाज नीति है। और जो गरीब है, असहाय है, शोषित है, पीड़ित है, उनके जीवन को बदलने की कोशिश करना, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनके जीवन को सुसह्य बनाना, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का मकसद है। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं अपना बिजनेस तो अभी नहीं करता, पर मेरा सब करके मैं घर परिवार संभाल के फिर काम करता हूँ। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में 1200 एकल विद्यालय ट्राइबल सेक्टर में चलाता हूँ। मैं हेल्थ सर्विसेज में मैंने 50 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, 900 लोगों को पैर लगा दिए। जैसे किसी को चुनाव जीतने से आनंद होता है, तो मुझे किसी का हार्ट ऑपरेशन, किसी कैंसर की जान बचने से मुझे खुशी होती है। पर मुझे कोई चिंता नहीं है कौन मुझे अच्छा कह रहा है, कौन मुझे बुरा कह रहा है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अभी चुनाव के समय मुझे बड़े मेरे मित्र नाराज हुए। मैंने कहा जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो ये बोलने के बाद बोले आप बड़ा मतलब जो होगा सो देना है तो नहीं तो मत दो। क्या मंत्री नहीं बना तो मरता क्या आदमी है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन वो सर ऐसे ही जाऊँगा, ऐसे ही काम करूँगा। एक वो टीवी पे ऐड चलता है ना सर कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कुछ ना कुछ तो लगता होगा ना सर कहीं पे? नहीं, डर तक कोई कारण ही नहीं है सर किसी का लगने का। आई एम लॉयल टू माई पार्टी, माई आइडियोलॉजी एंड माई लीडर। सियासत पे मैं जाऊंगा आगे सर, अभी बहुत टाइम। आज टेस्ट मैच की तरह मैं चलूंगा। आज आपको क्रिकेट शौक रहा है तो आज मैं T20 नहीं खेलूंगा, टेस्ट मैच की तरह जाऊंगा। नहीं यार, क्रिकेट खेलो, वनडे क्रिकेट मिक्स करके। लाइफ है वनडे क्रिकेट जैसे होना चाहिए। सुपर। ये क्यों? याद नहीं होगा, मेरे बचपन में एक बापू नाडकर्णी करके एक क्रिकेटर थे। हाँ। बहुत बड़े क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर थे। और वो 4-4 घंटे खेलते थे और 15 रन निकालते थे। और अभी बीच में मैं लंदन गया तो एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया। बेचारे को से चलना भी नहीं होता। तो मैंने उनको आने के बाद बोला आई एम फारूक इंजीनियर। अरे गावस्कर के साथ फारूक इंजीनियर ओपनिंग में आते थे, क्रॉस बैट मारते थे, कसते थे इधर उधर। तो मुझे बड़े फेवरेट थे। एक श्रीकांत करके थे, वो भी मेरा फेवरेट था। और एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं नागपुर में रहता, रणजी ट्रॉफी और ये दुलीप ट्रॉफी, तो राजस्थान वर्सेस विदर्भ मैच होती थी। तो एक सलीम दुरानी करके थे, हनुमंत सिंह कैप्टन थे, सलीम दुरानी क्रिकेट। उनकी एक विशेषता थी, मैं तब चाराने का टिकट निकाल के चवन्नी का ग्राउंड पे ऐसे 5-50 लड़के लेके बैठता था, डब्बा लेके घर से जाते थे, धूप रहती थी। और सलीम दुरानी जिधर से जोर से आवाज़ आता उधर छक्का मारते थे। वेस्ट इंडीज़ को भी उन्होंने मेरे समय, जब लॉयड, रिचर्ड्स, जूलियन, कनाय, मुझे आज भी एंडी रॉबर्ट्स, गिब्स, बड़े प्लेयर याद थे। वो एंडी रॉबर्ट्स बाउंड्री से दौड़ के आता था और सलीम दुरानी उसको छक्के मारे। तो हमको बड़ा पसंद था। 40-85 रन निकलता था पर 5-6 छक्के मारता था। लाइफ ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी लड़का लोग को मैच देखते हैं या अभी छोड़ दिया क्रिकेट देखना? अभी नहीं होता, समय नहीं मिलता, मैं देख नहीं पाता। पर सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर की पहला जो सेंचुरी मारी थी प्रसन्न बेदी के खिलाफ नागपुर के ग्राउंड पर, तब मैं था, मैंने देखी उसकी बैटिंग। तो प्लेयर जो मारपीट करने वाले फटाफट चाहे क्रॉस भी खेले मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत देर तक विकेट पे टिक के रहना और रन नहीं निकालना मज़ा नहीं आती। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा टलना, ये पसंद नहीं है। तो पॉलिटिक्स में भी आप काफ़ी छक्के चौके लगाते रहते हैं। मालूम शायद यही वजह है कि जब हमने डाला कि हमने गडकरी जी का इंटरव्यू करने वाले हैं तो तकरीबन 4,500-5,000 क्वेश्चन आ गए सर।
आमतौर पर इतने क्वेश्चंस किसी के लिए नहीं आते। हमने ऑलमोस्ट फिल्म स्टार्स के, स्पोर्ट्स स्टार्स के, बहुत सारे क्रिकेटर्स के, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू किए, बट ये ट्विटर पे ये 24 घंटे में 5,000 क्वेश्चन काफ़ी थे। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े प्रमाण पर कैसे आए। और एक बात तो जरूर है कि लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास, उनका समाधान, ये राजनीतिक नेता के लिए सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि लोग जब आपके प्रति प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, दैट इज़ टू बी ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन। वो मुझे कभी कभी दिखता है लोगों का प्रेम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता डू यू बिलीव इन डेस्टिनी सर? है। सर, मैं श्रद्धावान हूँ, अंधश्रद्धा वाला नहीं हूँ, पर मैं भगवान को मानता हूँ। एक अद्भुत शक्ति रहती है जो सब बातों को चलाती है, इस बात पर मेरा विश्वास है। नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं आपकी पॉलिटिकल लाइफ देखता हूँ तो 95 में जो आपने स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके आसपास डिज़ाइन किया गया था ऊपर वाले की तरफ से। नहीं, इसकी कहानी ऐसी है कि 95 में शिवसेना और बीजेपी की सरकार आई और गोपीनाथ मुंडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर बने। और पहले मंत्रिमंडल में मैं नहीं था। फिर 6-7 महीने के बाद नया एक्सपांशन हुआ, तब गोपीनाथ मुंडे जी बीजेपी के नेता थे। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, नितिन मेरे पास 2 डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए है, एक पावर है और दूसरा ये पीडब्ल्यूडी है। उस समय एनरॉन का झमेला चल रहा था बहुत, एनरॉन को कैंसिल करना, ये करना। तो बोले ये एनरॉन में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि तुम ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखो, तो और इसके ऊपर तुम्हारी इच्छा होगी तो पावर भी मैं एक में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये आप जैसा कह रहे हैं, मुझे पीडब्ल्यूडी दो। ना मैं इंजीनियर हूँ, ना मुझे ब्रिजेस, टनल, रोड के बारे में कुछ समझता है, ना कुछ आता है। वैसे मैं वनडे क्रिकेट ज़्यादा मंत्री बना और फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर, ये करने का सौभाग्य मिला। पब्लिक से पैसा खड़ा किया और ससुर जी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया। नहीं, वो तो मैं आज भी इस मत का हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो लाइन मारो, जो आए बीच में, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, कोई भी आए, तोड़ डालो। घर में डांट नहीं पड़ी आपको फिर? बड़ी डांट। मैंने कहा कि मैं आप पहले बताते तो हम ही तोड़ देते, आपने तोड़ने की क्या जरूरत थी, ऐसा होने का। बट दैट्स हाउ नितिन गडकरी सर इज, और इसीलिए शायद आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग पसंद करते हैं। कौन पसंद करता मुझे मालूम नहीं। मैं अक्सर एक याद रखता हूँ, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, ऐसे ही मैं चलता हूँ। एक ने मुझे बोला अभी बहुत बड़े इंटरव्यू में, आप बहुत सोचते हो, बहुत मेहनत करते हो, आज भी कुछ सोचते होंगे। बोला हाँ, क्या सोच रहे हो? बोला आज रात को कौन से होटल में खाना खाना और क्या खाना, यही मेरा सोचने का विषय रहता है, बाकी कोई सोचता नहीं। अभी भी समोसे खाते हैं आप? हाँ बिल्कुल खाता। पोहा तो खिलवाया आपके यहाँ लोगों ने हमें। हम समोसे खाते हैं, समोसे का सूप बनाने लगे, संतरे का सूप बनता है, हमारे 4 शेफ है, और मैं अलग अलग चीज़ें खाता हूँ रोज़, मुझे नई चीज़ चाहिए। आज सुबह ब्रेड पकौड़ा खाया था। आपको भी डॉक्टर रमाकांत आज पांडा से आपको मिलना बता चाहिए दो, फिर। आज मैंने पूरन जो होता है ना, पूरन पोड़ी, पूरन नागपुर से लाया था कल, और आज एक घी आया। वो घी इस ऐसे गाय का था कि जो काजू, किशमिश, पिस्ता और खजूर खाती थी, वो घी में डुबा डुबा के मैंने आज, मैं डायबिटिक हूँ पर आज मैंने पूरन पोड़ी खाई। नहीं, आपके मुंबई के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमाकांत पांडा, हार्ट, जिन्होंने लालू जी का, मनमोहन जी का, हमने उनका पॉडकास्ट के बहुत डरा दिया, सबने छोड़ दिया हमने। मुझे लगता है आपको ही मिलवाना पड़ेगा मुझे उनसे। नहीं, मैं उनको मिला हूँ। उन्होंने मेरे को बीच में, मेरे बड़े भाई जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब, वो पन्ना के जंगल में थे, तो उनके साथ डॉक्टर पांडा थे और वहाँ के राजे थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राजा कांग्रेस के हैं पर आपके फ़ैन हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। तो मेरी बात हो गई उनसे। फिर राजा साहब से बात होगी तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर पांडा है। तो उन्होंने कहा कि आपको 2-3 बार चक्कर आया, मैं बहुत चिंतित हूँ, आप एक बार हमारे यहाँ चेकअप किया। मैं गया था और उन्होंने मुझे पूरा चेकअप किया और एक मशीन पर ऐसे टेबल पर सुलाया और 60 डिग्री पर लाकर 20 मिनट देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और मेरा पल्स रेट 106 किया। तो 3 मिनट में मैं एकदम ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पानी बहुत पीजिए और स्टॉकिंग लगाइए, यही आपकी समस्या है। और मेरा पूरा हार्ट का सब उन्होंने चेकअप किया था। मैं उनके हॉस्पिटल गया था, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं
मतलब आपको उन्होंने खाने से रोका नहीं, इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि मैं खुश हूं कि हाथ दबा के समोसे खा शायद सकता हूं। बहुत से लोगों को मालूम है कि रोकने के बाद भी रुकेंगे नहीं। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक समय जब मुंबई में था तो मेरा वजन था 135 किलो, आज मैं 90 किलो हूँ। मेरी खाने की नीयत कम नहीं हुई है, खाना कम हुआ है। अभी आज मैंने जैसे समोसा है एक ही खाता हूँ, वड़ा पाव मैं 3-4 खाता था, 6-6 खाता था, अब एक ही खाता हूँ। तो खाने में मैंने अभी कंट्रोल किया है, पर अब इसके कारण मैं काफ़ी फिट हूँ। 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर निकलता हूँ। सुपर, हम चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें।